भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है आपके लिए मैंने स्पेशल क्लास अब सेंसस 2011 पे लगाई है, ठीक है, क्योंकि सेंसस 2011 के क्वेश्चन आते हैं, आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन इसमें से आता है, तो 10-10 मिनट करेंगे और दोबारा इस वीक में सेंसस 2011 पढ़ डालेंगे, जैसे पिछले वीक में हमने रिपोर्ट्स को पढ़ डाला। ठीक है, तो ये सेंसस 2011 इंपॉर्टेंट है, सीखोगे तो उसके बाद सीखने के बाद टेस्ट जरूर देना। एग्जैक्टली रात को 9:30 बजे अपना टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे मेरी क्लासेस होती है, सभी के सभी उसे दीजिएगा। सुबह 9 बजे फ्री क्लास आपकी अनअकैडमी की, ठीक है। अमनदीप शर्मा सर्च करो और दीजिए अपनी क्लास को, ठीक है, ठीक है। अमनदीप शर्मा सर्च करिए, फॉलो कर लीजिए, आपको इसका रेफरेंस कोड मिल जाएगा। बाकी मेरे कोर्सेज अवेलेबल है, देखो ये जैसे मैं ये सब सेंसस और ये सब चीज़ें करा रहा हूँ, आप 10-10 मिनट में पढ़ते हैं, चलो वेल एंड गुड, आपको पढ़ना भी चाहिए, ठीक है, बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा आपके लिए। लेकिन अगर आप पूरा फुल फ्लेज कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो तो वो आपको अवेलेबल होगा रेलवे एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में और डिफेंस एग्जाम में, ठीक है। और उससे जुड़ने के लिए आपको एक रेफर कोड यूज़ करना पड़ेगा, लाइव अमन रेफर कोड, LIVEAMAN, ठीक है, दिमाग रखिएगा, रेफर कोड को आप यूज़ कर सकते हो। कोर्स का टाइम क्या रहेगा, जो मैंने स्टार्ट कराया, नया स्टार्ट कराया 6:30 बजे का। अब ये जो 6:30 बजे का कोर्स है, इसका बेनिफिट बहुत है। पहला तो यार सब कुछ कंप्लीट होने वाला है एकदम फुल फ्लेज, उसके अलावा ना कंटेंट, क्वेश्चन, डाउट सेशन तीनों एक साथ, सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, सभी एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, अनअकैडमी ऐप पे जाइए, पहले तो मैनेज गोल कर लेना तसल्ली से, जो आपका गोल है उस पर टारगेट करने के लिए मैनेज गोल करना जरूरी है। फिर मेन टैब पे जाके इसमें गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, प्लस का ऑप्शन मिलेगा, प्लस पे क्लिक करोगे तो गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा। तो उस पर आप ना मन सिलेक्ट करके ना फिर रेफर कोड लगाइएगा। रेफर कोड लगाने से क्या होगा, आपका ना लाइव अमन रेफर कोड लगाने से आपका डिस्काउंट हो जाएगा और आप मेरे कोर्स में डायरेक्टली आ जाओगे। तो ये एक रेफर कोड लगाइए, ठीक है। कोर्सेज आपको अवेलेबल है 6:30 बजे, रेफर कोड है लाइव अमन। बाकी मैं आपको सेंसस स्टार्ट कराता हूँ, सेंसस भारत में, भारत की जो जनगणना है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, जनगणना 2011 जो है, सेंसस 2011 जो है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, दिमाग रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम पहले ना छोटी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। आज हम क्या करते हैं, सेंसस की छोटी सी डिटेल पढ़ लेते हैं, 10-10 मिनट की वीडियो रह जाएगी। कल भी आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके बाय अमन सर सर्च करना है, ठीक है, फैक्चुअल डिटेल, ठीक है। सेंसस क्या है, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में डाटा एनालाइज करा जाता है जनसंख्या का, हमारी जनगणना लगाने के लिए, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंसस हमारे देश में जो है कब स्टार्ट हुआ था, दिमाग को रखिएगा, मौर्य डायनेस्टी में, ठीक है। क्वेश्चन आता है इसका कि भैया सेंसस हमारे देश में कब स्टार्ट हुआ था। दोस्त, मौर्य डायनेस्टी के समय में सेंसस को स्टार्ट किया। पूछा जा सकता है कि कौन से वंश के समय में जनगणना को, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, स्टार्ट किया गया, तो मौर्य डायनेस्टी में से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। सिस्टमैटिक फॉर्म में इसे स्टार्ट किया गया, सिस्टमैटिक फॉर्म में, डायनेस्टी का क्वेश्चन आया तो मौर्य डायनेस्टी, सिस्टमैटिक फॉर्म में अगर आपसे पूछा जाए तो भैया 1865 से लेके 1873, ठीक है, दिमाग रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, पूछा जाता है। उसके बाद, ठीक है, 1881 से ये आज तक चला आ रहा है, 1881 से लेके ये आज तक चला आ रहा है, ठीक है, याद रखिए। 3 सवाल, डायनेस्टी वाला ये, ठीक है, सिस्टमाइज रूप में ये, और कब से लगातार आ रहा है, उसका आंसर 1881 रहेगा। 3 सवाल हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, फैक्चुअल डिटेल बताऊंगा मैं अभी आपको। अब सवाल आपसे पूछा है सेंसस 2011 के ऊपर कि भैया सेंसस 2011 कौन सा सेंसस है। इट इज द 7th सेंसस ऑपरेशन, ठीक है, दिमाग रखिएगा, भारत की आजादी होने के बाद से ये 7वां जनगणना है, ये 7वीं जनगणना है हमारे देश की, ठीक है, दिमाग रखिएगा, एंड 5th इन द टोटल सिंस 1981, ठीक है, दिमाग रखिएगा। आप बस इसे याद रखो कि भैया देश आजाद होने के बाद से कौन सी है, तो भैया देश आजाद होने के बाद जो सेंसस बना है तो उसमें ये 7वें नंबर पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, आते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा पूरे हफ्ते इस वीडियो को देखना, 10-10 मिनट की, आपको पूरा सेंसस कवर हो जाएगा। 10 मिनट में यार ऐड आती है और आपको पूरा कंटेंट दिया जा रहा है, और ये 10 मिनट से ज्यादा अगर पढ़ाऊंगा ना, आप ही का नुकसान है, आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। फैक्चुअल डिटेल याद रखो, 7 सेंसस, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इस बार का जो सेंसस हुआ था वो 2 चीजों पे होता, ठीक है, जनसंख्या की गणना हुई थी और उसके बाद आवासों की जो गणना है, जो घर हैं उसकी भी लिस्टिंग की गई है, ठीक है। स्पेशल क्या है इस बार के सेंसस का, तो जनसंख्या की गणना तो हुई, लेकिन जो आवास हैं, जो रहने के स्थान हैं, उनकी भी लिस्टिंग डाउन की गई है, उन्हें भी लिस्ट डाउन किया गया है। सवाल आ सकता है कि 2011 के सेंसस में और क्या खास था। एक चीज और खास है, ठीक है, दिमाग रखिएगा,
ये पूछा जा सकता है, ठीक है, दिमाग रखिएगा कि जनजातियों की एक जो सबसे पहली लिस्ट आई है ना, जनजातियों की जो सिस्टमेटिक लिस्ट आई है वो भी इसी बार आई है 2011 में, ठीक है। जनजातियों की जो सिस्टमेटिक लिस्ट आई है ना वो भी 2011 में ही आई है, ठीक है, दिमाग रखिए, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अपन लोगों के 3 सेंसस के ऊपर सवाल हो गए। हमने स्टार्ट कर दिया अपना सेंसस आज का। अब देखो सेंसस की फैक्चुअल डिटेल देखो। पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, देखना इस चीज को पूछा जा सकता है कि भैया पॉपुलेशन की बात करूं तो भैया 1 कितने करोड़ की आबादी है, आपको वैसे भी पता है, ठीक है, दिमाग रखिए, वैसे भी पता है, ठीक है, वैसे भी पता है, ठीक है। चलिए उसके बाद लेकिन अगर आपसे मेल्स का पूछा जाए ना तो इस वैल्यू को आपको पूरा याद नहीं करना, ठीक है, लेकिन आपको पहले 2 डिजिट जरूर याद करने हैं। 62, ठीक है, अप्रोक्स में जाएगा, 58 अप्रोक्स में जाएगा, याद रखिएगा, पूरी डिजिट याद नहीं करनी, लेकिन अप्रोक्स के लिए पहली 2 डिजिट जरूर याद कर लेना, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, पहली 2 डिजिट जरूर याद कर लेना, ठीक है, दिमाग रखिए। पहला मेल्स ज्यादा है, फीमेल्स ऑब्वियसली कम है, 58 और ये 62, ठीक है, वैल्यू जरूर याद कर लेना, पहली की 2, ठीक है। चलिए उसके बाद लिटरेसी का देख लेते हैं। भारत में कुल लिटरेसी 74% है, ठीक है, जिसमें मेल्स की लिटरेसी देखो कितनी, 82.10%। अब कोई कहेगा कि सर देखो यार कितनी लिटरेसी है। भाई लिटरेसी साक्षरता का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमें पेन चलाना आता, अपना नाम लिखना आता। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन। तो भैया लिटरेसी भी बहुत कम है हमारी, 74% लोगों को, यानी कि 26% लोगों को इवन पेन पे अपना नाम तक नहीं लिखना आता, 26% लोगों को, ठीक है। लिटरेसी तो इतनी देखो। मेल का परसेंटेज कितना है, 82.10% है, ठीक है। फीमेल का कितना है, 65.50% है, ठीक है, दिमाग का रखेगा। बाकी मैं पूरी डिटेल फॉर्म में भी दूंगा, 10-10 मिनट की वीडियो बना के, ठीक है, कल भी आएगी वीडियो इसी। भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है, कहने का मतलब है अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर है, मान लो 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो उसमें भारत का जनसंख्या का घनत्व कितना है, कि मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं। तो याद रखिएगा 382 रह रहे हैं। कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम, कितने कम कितने ज़्यादा, कितनी वैल्यू, वो मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। बस इतना याद रखो भी कि 382 है। सेक्स रेशो कितना है भारत का, दिमाग पर रखिएगा, फीमेल 943 है, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशो अलग है, सेक्स रेशो अलग है, ठीक है। चाइल्ड 6 वर्ष से ऊपर वालों का ये है, चाइल्ड सेक्स रेशो अलग है, और वो इससे भी ज्यादा गया गुजरा, 9-19 इसका आंसर होगा, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशो। तो अपन लोगों ने आज स्टार्ट कर दिया सेक्स रेशो के ऊपर जो हमारा सेंसस है, ठीक है। हमारी फुल डिटेल में हम पूरा पढ़ेंगे, कल से हमारा आएगा डायनेस्टी मौर्य, वर्ष ये जब से स्टार्ट हुआ, 7th सेंसस है, ठीक है। आवास की लिस्टिंग भी करिए इस बारी, ठीक है। टोटल में ये वैल्यू याद रखना, 62 और 58, ठीक है। लिटरेसी में 74, 82, 65 याद रखना, क्वेश्चन आ सकते हैं। डेंसिटी पॉपुलेशन की एवरेज इतनी है, बाकी बदलती रहती है, क्योंकि दिल्ली में 10,000 लोग भी रहते हैं, यहाँ पे कॉमनली 382 लिखा है। सेक्स रेशो 943 है, जो कि कम भी है, ज़्यादा भी है बहुत सारी जगह पे, और 9-19 फीमेल सेक्स रेशो है चाइल्ड का, ठीक है, दिमाग रखिए। ये 3 ये हमने आज स्टार्ट करा दिया सेंसस, कल भी आपकी वीडियो आने वाली है। याद रखिएगा जब भी मुझसे पढ़ते हो तो लाइव टेस्ट जरूर देना है, मुझसे अगर पढ़ते हो तो लाइव टेस्ट देना अनिवार्य होगा 9:30 बजे। क्यों, बेहतरीन क्या है इसका क्विज वॉर, इसका क्विज वॉर आपको ना सब कुछ दे देगा, और साथ के साथ आपको इतने कॉइन्स दे देगा कि आप कोर्सेज को ले सकते हो अनअकैडमी के। कैसे लेना अनअकैडमी के कोर्सेज, दिमाग में रखिएगा, अनअकैडमी के कोर्सेज को कैसे लेना है उसका भी तरीका आसान है। 6:30 बजे वाली क्लास लेनी है, एक ही क्लास, कोई 10-15 क्लास नहीं लेनी, एक ही क्लास लो। अनअकैडमी ऐप पे जाओ, मेन टैब पे क्लिक करके मैनेज गोल, गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करो, मंथ सिलेक्ट करके ये रेफर कोड लगाओ, लाइव अमन। मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं डिफेंस में, एसएससी में, रेलवे में, सभी में, ठीक है। लेकिन टाइमिंग क्या रहेगी, 6:30 बजे, बिकॉज इट इज़ द फिक्स टाइम। मैं इसमें आपको इतना बल्क में पढ़ाता हूँ कि मैं हर कंटेंट को डालता हूँ इस क्लास में, हर कंटेंट को फुल फॉर्म, ऑर्गेनिक फॉर्मेट हो गया और ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, ये सब कुछ डालता हूँ मैं 6:30 बजे। तो मैं एक ही क्लास रिकमेंड करता हूँ अपनी तरफ से 6:30 बजे, जिसका कोर्स आपको हमेशा अवेलेबल मिलेगा हर एक क्लास में, ठीक है। तो आप किसी भी रेलवे, एसएससी, डिफेंस में ज्वाइन कर लो, लाइव अमन रेफर कोड यूज करके आपको ये मिलेगा। मेरा प्रोफाइल है अमनदीप शर्मा, इस वीडियो के नीचे भी लिंक दे रखा है, और ऐसे भी आप फॉलो करिए अमनदीप शर्मा, जिससे आपको मेरी क्लासेस मिल सके, ठीक है। चलिए सेशन को एंड करते हैं, कल दोबारा मिलेंगे इसी सेंसस में, और रात को 9:30 बजे लाइव टेस्ट में। थैंक यू जुड़ने के लिए। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा,
और कल दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आप क्या है सेंसस को कंप्लीट कर सको। पूरे वीक में आपका सेंसस चलने वाला और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, थैंक यू सभी को। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए।